नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इन प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए नेट जीआरएफ और फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी भी राजनीति विज्ञान संबंधित परीक्षाएँ हैं उनके अंतर्गत ये काम आने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं दोस्तों, जिसमें है किसने कहा था उग्रवादी न तो राष्ट्र न ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। यह किसका कथन है? तो श्री अरविंद, वीडी सावरकर, एमएन रॉय और दीनदयाल उपाध्याय, ये इसमें ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें करेक्ट आंसर बता देते हैं, वो है एमएन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने ये कहा था कि उग्रवादी ना तो राष्ट्र ना ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। तो एमएन रॉय का ये क्या है? कथन है। एमएन रॉय के बारे में हम कुछ डिस्कशन और करें तो एमएन रॉय का जो महत्वपूर्ण विचार है वो मौलिक रूप से क्या है? मानववाद। क्या है? मानववाद पर यह आधारित विचार है। इस सिद्धांत के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वतंत्रता की अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करना है। तो ये जो प्रश्न है इसमें राइट आंसर क्या है? एमएन रॉय। हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपके नेट, जीआरएफ, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में, उच्चतर राजनीति विज्ञान परीक्षाओं में काम आने वाले प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, फ्रेडरिक टेलर के प्रकारात्मक फोरमैनशिप के अनुसार शॉप फ्लोर के सेवार्थ निम्नांकित में से कौन से अवयव सम्मिलित हैं, जिसकी व्याख्या उन्होंने प्रबंध सिद्धांत में की है? तो ये एक फ्रेडरिक टेलर का प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप, जो उनका फॉर्मूला था, जो उनका सिद्धांत था, उसके अंतर्गत शॉप फ्लोर के सेवार्थ निम्नांकित में से कौन से अवयव सम्मिलित हैं? ठीक है, तो अब देखिए, इसमें जो है ये नेट जीआरएफ से रिलेटेड प्रश्न है। किससे है? नेट जीआरएफ से रिलेटेड प्रश्न है। अब देखो, इसमें जो ऑप्शन है वो है स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, निरीक्षण फोरमैन। ठीक है, और आपका अब इनमें से आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही आंसर देखना है। तो 5 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों ए, बी और ई। ए का मतलब आपका हो गया स्पीड बॉक्स। क्या है? स्पीड बॉस। दूसरा हो गया रिपेयर बॉक्स, तो रिपेयर बॉस। और तीसरा कौन सा हो गया आपका? इंस्पेक्शन फोरमैनशिप यानी निरीक्षण फोरमैन। तो ये है क्या? ये आपको लोक प्रशासन में देखने को मिलेगा, ये वाला टॉपिक जो आपका नेट जीआरएफ में जुड़ा रहता है। तो देखिए, प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत आदेश की एकता का बिल्कुल विपरीत है। हम ये कह सकते हैं कि आदेश की एकता इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट है। इनमें कोई भी संबंध नहीं है। क्या? कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम? प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप। प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप, ये दोनों आपस में बिल्कुल विपरीत हैं, आदेश की एकता और प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप। ठीक है, टेलर का ये सिद्धांत, इसमें का टेलर के सिद्धांत में आदेश की एकता की बजाय श्रमिक पर 8 पर्यवेक्षक होंगे। 8 पर्यवेक्षक, जिसमें नियोजन से जुड़े 4 होंगे और योजना क्रियान्वयन से जुड़े भी 4 होंगे। ठीक है, तो इसमें ये अपन ने राइट ऑप्शन करके क्लियर कर लिया है। तो 8 पर्यवेक्षक होंगे टेलर के अनुसार। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का मत कौन सा है? ठीक है, शक्ति संतुलन जब
स्थापित किया जा रहा है, तो उसमें आदर्शवादी विचार का मत कौन सा है इनमें से? गुप्त कूटनीति, निरस्त्रीकरण इसमें आएगा, और स्वेच्छाचारी शासन या फिर युद्ध, तो इसमें क्या आएगा? निरस्त्रीकरण। ठीक है, निरस्त्रीकरण मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का संतुलन जब प्रतिस्थापित करना है तो उसका आदर्शवादी विचार ये है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जहां देशों को रक्षा और अपराध तंत्र में हथियारों के उपयोग को कम करने और धीरे धीरे समाप्त करने के लिए कहा जाता है, किसमें? निरस्त्रीकरण में, कि जो आपके हथियार है ना, इनको एक तो कम काम में लो, दूसरा इनको धीरे धीरे क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो ये शक्ति संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार है कि हथियारों को कम से कम बनाएं, जो हैं उनको कम करें और उनको समाप्त करें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक संधि हुई थी, आपको ध्यान हो, CTBT, इसको कहा गया व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो जिसने क्या किया? परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाया। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन प्रतिस्थापित अगर करना है तो निरस्त्रीकरण का एक विचार है, जो कौन सा है? किसको प्रेफर करता है? आदर्शवादी विचार को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर से इसमें ये तुलनात्मक राजनीति में सामाजिक आंदोलनों के प्रक्रिया मॉडल के प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें प्रक्रिया वादक जो है उसको हमें यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा इस प्रक्रियावादक मॉडल को प्रस्तावित करने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऑप्शन कौन कौन है? पीटर इवॉन्स, चार्ल्स टिली, डग मैक एडम्स और राल्फ टर्नर। इनमें से हमें राइट बताना है, तो वो है डग मैक एडम्स। डग मैक एडम्स राजनीति अवसर सिद्धांत, जिसे राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत या राजनीतिक अवसर संरचना के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, राजनीतिक अवसर संरचना के रूप में भी जानते हैं। सामाजिक आंदोलनों का एक दृष्टिकोण है। सामाजिक आंदोलनों का एक क्या है? दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण है जो राजनीति समाज शास्त्र से काफ़ी प्रभावित है। इसमें ये बात कही जाती है कि सामाजिक आंदोलनों की सफलता या विफलता मुख्य रूप से राजनीतिक अवसरों से प्रभावित होती है। इसमें डग मैक एडम्स के साथ में आपको डेविड एस मेयर, सिडनी टैरो इस सिद्धांत के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति में सामाजिक आंदोलनों के प्रक्रिया मॉडल के प्रस्तावक कौन हैं? डग मैक एडम्स। इसके साथ में आपको डेविड एस मेयर का भी नाम ध्यान रखना है और सिडनी टैरो का भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कथन और ये वाले प्रश्न हैं। नीचे जो कथन है हम कथनों को पढ़ते हैं और फिर उसमें बताते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। देखिए, कथन 1 कहता है कि फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में उत्पन्न हुआ। कथन 2 कहता है श्रेणीवाद में वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकार्यता नहीं दी गई। ये 2 कथन हैं। अब इसमें जो आपके कथन और एक कथन 2 कथन में जैसे ऑप्शन आते हैं उसमें हमें यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, कथन 1 सही है लेकिन दूसरा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखो, फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद या श्रमाधिपत्यवाद के रूप में विकसित हुआ, ये सही है। समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में विकसित हुआ। अब मूल रूप से देखें तो ये फ्रांसीसी श्रम आंदोलन की एक धारा थी, एक उसी की स्ट्रीम थी, उसी की एक धारा थी ये, जिसके अनुसार श्रम संगठन और उनके संघ जो भावी समाज व्यवस्था है उसके क्या होंगे? केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो श्रेणीवाद मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ये भी तर्क देता है कि पूंजीवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष का संचालन औद्योगिक कार्रवाई के क्षेत्र में होना चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में नहीं। तो यहाँ पर कथन केवल 1 सही है, दूसरा कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है?
ये कथन है। अंतिम उपाय के रूप में युद्ध, युद्ध का प्रयोजन प्रतिशोध है। युद्ध अनिवार्यतः नैतिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए। युद्ध के फलस्वरूप हानि से अधिक लाभ होना चाहिए। समग्रतः बड़े स्तर पर आक्रमण, सीमा पर होने वाले आक्रमण न्यायोचित अनुक्रियाएं हैं। अब इनमें हमें देखना है कि कौन सा इनमें सही है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि आपका ए, सी और डी ये क्या है, सही है। ए क्या है भाई, ए कहता है आपके कथन में कि अंतिम उपाय के रूप में युद्ध है। सी क्या कहता है, युद्ध अनिवार्यतः नैतिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए। और डी कहता है युद्ध के फलस्वरूप हानि से अधिक लाभ होना चाहिए। अब इसका हम थोड़ा सा विवरण भी समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा गया। एक शब्द चलता है आपके जस्ट वॉर। क्या चलता है, जस्ट वॉर, जिसे हम कहते हैं न्यायपूर्ण युद्ध। ये जो अवधारणा ये मध्यकालीन विचारक थॉमस एक्विनास की है। किसकी है, थॉमस एक्विनोस। थॉमस एक्विनोस की ये विचारधारा है, उन्होंने दी थी जस्ट वॉर या फिर न्यायपूर्ण युद्ध। एक्विनास ईसाई दर्शन के अनुसरण के कारण हिंसा और युद्ध को बिल्कुल भी सही नहीं मानता था। कौन, एक्विनास इसे अनावश्यक मानता था, पर वह न्यायपूर्ण युद्ध को आवश्यक मानता था। और उसके अंतर्गत ये उन्होंने अवधारणा दी कि ऐसा युद्ध जो न्याय पूरा करने के लिए लड़ा जाए वो सही है। उनके अनुसार अंतिम रूप से उपाय के रूप में युद्ध किया जाना चाहिए। जब कोई भी रास्ता नहीं दिखे तो युद्ध कर लेना चाहिए। युद्ध के फलस्वरूप अगर आप ऐसा युद्ध कर रहे हैं जिसमें हानि नहीं हो रही, आपको लाभ हो रहा है, तो युद्ध कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने बात कही। तो ये जो विचार हमने देखे यहाँ पर 5 जो विचार थे, ये किससे संबंधित हैं? ये जो विचार हमने देखे अभी 5, ये थॉमस एक्विनोस से रिलेटेड हैं, जिसमें अपना ए, सी और डी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो नोट में जिन प्रश्नों पर हमने चर्चा की, समझाने की कोशिश की कि प्रश्नों का स्तर जो है वो आजकल की परीक्षाओं में थोड़ा लेवल अप होता जा रहा है, उसके लिए अपने को PYQ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और PYQ प्रश्नों पर हम चर्चा करते रहेंगे, वन लाइनर प्रश्नों को लाते रहेंगे। जैसे ही हमारा सही सेटअप बन जाता है, हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। पुराने वीडियोज़ चैनल पर पढ़े हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और उन वीडियोज़ को देखिए। सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।